नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के राजनीति के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष अजित सिंह ने एक सार्वजनिक पत्र लिखा है कि जो भी चरण सिंहवादी हैं और जो कोई भी लोहियावादी हैं उनको एक फोरम पर आकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। अब अजित सिंह ये किसकी सलाह पर कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार से उन्होंने कोई सलाह ली थी ये सब करने से पहले, ये अलग विषय है। लेकिन अजित सिंह ने एक महागठबंधन की पेशकश की है। अजित ऐसा चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू, आरएलडी और भी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं ये सब इकट्ठे होकर उत्तर प्रदेश में एक महागठबंधन बनाएं और बीजेपी और बीएसपी से मुकाबला करें। लेकिन जिस व्यक्ति ने राजनीति में अवसरवादिता की जिनकी मिसालें दी जाती हैं, जब किसी को राजनीति सिखाई जाती है तो ये कहा जाता है कि अवसरवादिता का दूसरा नाम अजित सिंह है। तो ऐसे व्यक्ति के सार्वजनिक पत्र को लेकर एक चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि अजित सिंह क्या पता कि सबका गठबंधन करा के किसी और के साथ न निकल लें। तो ये एक उनकी अपनी राजनीतिक कमाई है जो उनके साथ हमेशा चलेगी। तो ये महागठबंधन क्या उत्तर प्रदेश में कोई शक्ल ले पाएगा और क्या इस पेशकश के पीछे नीतीश कुमार हैं जो मुलायम सिंह को पीछे पर्दे के पीछे से ऑफर दे रहे हैं, या इसे गठबंधन कभी शक्ल ले पाएगा, एक बड़ा विषय है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्योंकि अगर ये महागठबंधन शक्ल लेता है तो उत्तर प्रदेश में एक तीसरा फ्रंट तैयार होगा जो बीजेपी और बीएसपी से मुकाबला करने के लिए पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। इसलिए ये प्रकरण महत्वपूर्ण है। अजित सिंह के इस सार्वजनिक पत्र को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अजित सिंह को भले ही हल्के में लिया जाए लेकिन उनके पीछे जो व्यक्ति हैं नीतीश कुमार, उनको यूपी में अब हल्के में लेना थोड़ा ठीक राजनीतिक तौर पर नहीं होगा। 5 खास मेहमान इस चर्चा में आज मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक सिंह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। मेरे साथ अनिल दुबे मौजूद हैं, वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और राष्ट्रीय सचिव का पद भी इनके पास है। इनसे पूछेंगे कि अजित सिंह की चिट्ठी लिखने के पीछे का मकसद क्या है। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एसपी सिंह यादव मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं और समाजवादी पार्टी के नेता। डॉक्टर हिलाल अहमद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप पांचों लोगों का। आज थोड़ी डिबेट को विस्तार रूप दिया जाएगा क्योंकि आप 5 प्रबुद्ध जन यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक सिंह जी, मैं कार्यक्रम आपसे शुरू करता हूं। मुझे बताइए कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी और आप लोग लग रहा है फेल हो गए, इसलिए अब आपको कंधों की तलाश है कि जो भी चरण सिंहवादी हो, जो कोई भी लोहियावादी हो, ये सब इकट्ठे हो जाएं। ये पेशकश क्यों? नहीं, देखिए, हमारे जब बिहार का भी चुनाव हुआ था तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें आदरणीय मुलायम सिंह जी को हम लोगों ने अपना सर्वमान्य नेता मानकर एक गठबंधन किया, लेकिन दुर्भाग्यवश या कैसे वो गठबंधन पूरी तरह नहीं हो पाया। उन्हीं गलतियों को सुधारते हुए अभी आदरणीय लालू यादव जी ने कहा कि हम मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में एक फिर गठबंधन बनाना चाहते हैं, एक ताकत बने। तो लालू खुद क्यों प्रस्ताव लेकर नहीं आ रहा है? अजीत सिंह के पीछे से क्यों खेला जा रहा है? नहीं, लालू अजीत सिंह के प्रस्ताव पे कोई सहमति नहीं है, वो उनको जानकारी भी नहीं है उनका कोई। उन्होंने पहले से कहा हमारे मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में गठबंधन सफल हो सकता है, अन्यथा ये बेईमानी होगी। ये है उनका। अनिल दुबे, जिनकी राजनीतिक साख पर हमेशा से सवाल रहता है अजीत सिंह की, आपको लगता है कि उनका पत्र को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई गंभीर बात हो सकती है? क्या अजीत सिंह के ये प्रस्ताव जो पेशकश वो लेकर घूम रहे हैं कोई घास नहीं डाल रहा उनको? थोड़े कड़वे शब्द हैं, बुरा लगेगा, लेकिन अब सवाल तो बनता है आपसे। देखिए ब्रजेश जी, चौधरी अजीत सिंह जी ने जो पत्र लिखा है उस पत्र को जहां पर आप जोड़ रहे हैं वहां पर नहीं है। अच्छा, तो लोहियावादी कौन है फिर? आप मुझे चलो मेरा ज्ञान बढ़ाओ आप, और दर्शकों का भी बढ़ाओ। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर लोहिया के और चौधरी चरण सिंह जी के जैसे राजनीति कर जैसे रहे बताइए हैं। ना, मैं जानूं तो। जनता दल गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज। कि जनता दल यू नहीं है क्या? अपना दल, जनता दल यू की गोद में तो आप पहले से बैठे हो, चिपक के बैठे हो। अपना दल का जो दूसरा कृष्णा पटेल जी का ग्रुप है वो नहीं है क्या? या उत्तर प्रदेश में बहुत से छोटे दल हैं जो राजनीति कर रहे तो हैं। कैटेगरी लिखते ना, फिर ये लिखने क्या जरूरत है कि लोहियावादी लोहियावादी? नहीं तो अरे कोई पूछ नहीं रहा आपको यहाँ पे और आप जबरदस्ती चिट्ठी लिखे जा रहे हैं।
ब्रजेश जी, उन्होंने जब 22 तारीख को लखनऊ में स्पष्ट कर दिया था कि हम समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से हमारा कहीं कोई गठबंधन ना, तो बीएसपी से भी उन्होंने छिप के क्यों खेल रहे हैं अजीत सिंह? नहीं, इसमें कहीं कुछ छिप नहीं है। सीरियस नहीं है, देखिए क्या कोई सीरियस नहीं है। क्या अजीत सिंह के प्रस्ताव पर कोई सीरियस नहीं है। देखिए डॉक्टर लोहिया का नाम केवल क्या एक पार्टी को ही लेने का अधिकार है। डॉक्टर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के बहुत से अनुयायी हैं जो समूह बना के लोहिया काम कर रहे हैं, लोहिया जो के उत्तराधिकारी राजनीतिक दल से अलग काम कर रहे हैं। लोहिया के उत्तराधिकारी मुलायम सिंह यादव, चरण सिंह के भी उत्तराधिकारी मुलायम सिंह हैं, अजीत सिंह नहीं है। नहीं, चौधरी अजीत सिंह जी चौधरी बस चरण उनके सिंह के बेटे हैं। उत्तराधिकारी हैं बेटे और हैं। उन्होंने उनके सिद्धांतों पर उन्होंने काम किया, संघर्ष कर हरिश्चंद्र रहे हैं। श्रीवास्तव जी, ओके, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, अगर नया महागठबंधन कोई शक्ल लेता है तो आपके लिए तो बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये सब मिलकर आपको बिहार में तारे दिखा चुके हैं। नहीं ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हमारे लिए और लड़ाई आसान हो जाएगी, क्योंकि ये जितने लोगों की बात हो रही है, जैसा कि अभी अनिल जी कह रहे थे अपना दल की, अपना दल कब से लोहियावादी हो गया? वो तो एक जात विशेष का गठजोड़ का वो है। और जिन समाजवादी पार्टी को जो आज समाजवादी पार्टी का रूप है, उसको अगर आप वास्तविकता में देखें हो जाएंगे तो लोहियावादी हरीश जी आपको परेशानी होगी, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये अति महत्वाकांक्षी लोग जिनका कोई वसूल नहीं है, जिनका वसूल केवल कुर्सी है, जो आप अभी समाजवादी पार्टी और की अजीत सिंह 10-15 दिन की लड़ाई में और अजीत सिंह कल हुआ, अजीत सिंह अभी अपना रास्ता ही नहीं तय कर पाए। जब से उन्होंने राजनीति शुरू की आज तक वो अपना रास्ता ही नहीं तय कर पाए, ना लक्ष्य तय कर पाए। इसलिए चौधरी चरण सिंह एक बहुत बड़ी थाती उनके पास थी, उसको कभी वो कैश नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास ना तो मंजिल है और ना रास्ता है, इधर उधर भटकते रहते हैं। एसपी यादव मेरे साथ मौजूद हैं, यूपी सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मंत्री जी, ये अपने पेशकश का टोकरा लेकर ठेले में घूम रहे हैं अजीत सिंह, खरीदेंगे? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी पहले मेरे सवाल का जवाब दो, बाद में आप कहानी सुनाना। देखिए, हम हाइपोथेटिकल नहीं, ये हाइपोथेटिकल नहीं है, प्लीज। खुला पत्र लिखा है, खुला पत्र। देखिए, कोई भी खुला पत्र लिखा है, इनकी पेशकश मंजूर है, हाँ या ना? देखिए, ऐसा है, हाँ या ना? अभी देखिए, ये तो हमारे हाई कमांड, हमारे नेताजी हैं, पार्लियामेंट्री। आपको क्या लगता है? आप भी तो सीनियर मिनिस्टर हो। देखिए, ऐसा है, जहां तक सवाल है, इनकी पेशकश मंजूर कौन पेशकश करता है, ये भी तो देखना अजीत सिंह कर रहे हैं। क्या गलत आदमी हो? जो आपने अभी पहले ही कह दिया कि पेशकश मेरे पे मत डालो, अपने बताओ। आपने कह दिया कि कहीं दूसरे जगह न चले जाए, तो इस तरीके से ये सब ऐसे गठबंधन की बातें होती हैं। समाजवादी पार्टी वैसे सक्षम है। समाजवादी पार्टी जो है 2017 के चुनाव में फिर सरकार बनाने जा रही है, और कोई समाजवादी पार्टी को कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है। और वैसे ये देखा जाता है कि कौन पेशकश कर रहा है और किस पेशकश अजीत सिंह कर रहे हैं, और किस स्टेज का है। तो अजीत सिंह के बड़ा स्टेज के नहीं, देखिए, ऐसा है, देखिए, हाइपोथेटिकल बात अब उन्होंने प्रेस में कह दिया, क्या कहा, कहना क्या चाहते हो? अजीत सिंह को क्या छोटा नेता समझते हो? नहीं, देखिए, ऐसा है, न कोई छोटा न बड़ा है। हमारी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, इस समय चूंकि हम सक्षम हैं सरकार बनाने के लिए, और समाजवादी पार्टी हिलाल अहमद जी, अगर ये नई पेशकश के साथ जो आए हुए, मुख्यमंत्री जी आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं, आप सही जवाब दे नहीं रहे, इसलिए आपको कम समय दिया जाएगा। मंत्री जी, हिलाल अहमद आपसे समझना चाह रहे हैं कि अगर अजीत सिंह की ये पेशकश है कि सभी लोग एक हो जाएं, उस पेशकश में क्या कांग्रेस शामिल है? दिनेश जी, हम बड़ी जल्दी आपको 3 बातें बता दें। हाँ, पहली बात यह है कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी, किसी गठबंधन में किसी के साथ मिलकर के नहीं लड़ेगी। कोई पूछ ही नहीं रहा आपको, आप बेवजह बता रहे हैं कि आप नहीं लड़ेंगे। आपको तो पेशकश आई है, आप तो खुद ही अपने पे टोपी लगा के घूम रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अपना दल में जब तक अनुप्रिया पटेल थी तब तक वो अपना दल जो है वो सही था। अब उससे वो निकल के अलग हो गई तो अपना दल कैसा हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको बताया। समाजवादी पार्टी हिली हुई है, ये मंत्री जी के जवाब से साफ नजर आता है। किसकी पेशकश है, कैसी पेशकश है, कौन लेकर के आ रहा है, कहीं ना कहीं इनको समाजवादी पार्टी जो है वो ये ढूंढ रही है कि इनको कोई ठिया ठौर मिल जाए जिसके साथ मिलकर के इस पार्टी को वो आगे बढ़ा सके। अगर अजीत सिंह ये प्रस्ताव देते हैं कि नीतीश कुमार वो और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, ये प्रस्ताव मंजूर है? हमने पहले ही कहा, कांग्रेस अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और सत्ता में आएगी, इसके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। ऑलराइट, अशोक सिंह जी, अब तो कमोबेश स्थिति स्पष्ट है कि लालू यादव उत्तर प्रदेश में सरेंडर कर चुके हैं, चुनाव लड़ने से रहे। भाई समधी का मामला कैसे लड़ सकते हैं, बात जायज भी है उनकी। अब बचते हैं जेडीयू
और जिस तरह अजीत सिंह की पेशकश को समाजवादी पार्टी ने ठुकराया है, ठुकराया ही समझ लीजिए, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि अजीत सिंह निराश हैं, हताश हैं, कह रहे हैं मैंने मुलायम के लिए चिट्ठी ही नहीं लिखी। कोई परिदृश्य बन सकता है, कोई उम्मीद है लालू इंटरवीन करेंगे? निश्चित तौर पर एक परिदृश्य बनेगा। क्या बनेगा, थोड़ा बताइए, समझाइए। हमें तो ये लगता है कौन कौन जैसे मिल सकते हैं इसमें मुलायम सिंह के नेतृत्व में एक गठबंधन बनने की बात हो रही है, क्योंकि अगर सही माने में देखा जाए तो कौन-कौन है भारतीय उसमें? ये तो बड़ी जनता बात आप पार्टी बता रहे हैं, सच में ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगर ऐसा कोई निश्चित गठबंधन तौर शामिल पर है, आप बताइए, निश्चित तौर इसको पर डिटेल हमें ये दीजिए। लगता है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, उनकी जो नीतियां हैं, उनको जो झूठे वादे हैं उसको रोकने के लिए एक गठबंधन की जरूरत है, लेकिन वो क्या गठबंधन बातें क्या वही चल रही हैं? संभव मैं ये है समझना चाहता जो हूं, मुलायम बात सिंह के आपने नेतृत्व सेंटेंस में। किया कि मुलायम सिंह के नेतृत्व में कुछ बातें चल रही हैं, तो वो थोड़ा सा पब्लिक फोरम पे लाइए, क्या है अभी तो क्या प्रस्ताव है? ये चाहते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कौन कौन, मैं वही जानना चाहता हूँ, कौन कौन इसको रोकने के लिए वो एक ऑफर हो है। सकती है, जेडीयू हो सकती है, लालू यादव की पार्टी हो सकती है, बिल्कुल हो सकते और हैं। ये हैंडपंप हो अभी- सकते हैं अजीत सिंह। अब ये इनका हमें नहीं पता है, लेकिन हमारा जो गठबंधन बिहार का है, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वही गठबंधन यहां मुलायम सिंह के साथ एकजुटता के साथ खड़ा हो शिवपाल और जाए। अगर नीतीश नहीं आपस में होता बात है, क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं ये करेंगे, अभी सब उसकी प्रोसेस चल रही है। ये निश्चित- करनाल में जो मीटिंग हुई जिसमें शिवपाल और नीतीश साथ साथ थे एक मंच पे, जी। क्या ये माने की बात आगे बढ़ेगी? निश्चित तौर पर नीतीश और मुख्यमंत्री जी कलकत्ता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओथ में भी थे, तब भी ये बातें चली थी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक कुछ चल रहा है। एकता होगी, निश्चित होगी, और मुलायम सिंह के नेतृत्व में ही होगी, ये हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। ऑलराइट, अनिल दुबे, अब तो कमोबेश एक खाका खींच दिया, ये बड़ी खबर भी है अपने आप में कि इस तरीके के एक गठबंधन पर काम भी चल रहा है। हालांकि अब तक उसकी खबरें सार्वजनिक नहीं हुई थी, पहली बार प्राइम डिबेट के माध्यम से अशोक सिंह ने ये बड़ा खुलासा किया है कि इस तरह के एक गठबंधन पर अभी फिलहाल प्राथमिक तौर पर चर्चा शुरू हुई है। अनिल दुबे, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, हम आपको सब लोग ऐसे क्यों आपके साथ पेश आते हैं, आपकी पार्टी मतलब? नहीं, आपके क्रेडेंशियल्स इतने खराब क्यों हैं? नहीं, हमारे क्रेडेंशियल खराब नहीं हैं। हमारे क्रेडेंशियल किसान और मजदूर हैं, और किसान मजदूर की हम बात करते हैं, और किसान और मजदूर को वो मैं हरीश जी से पूछूंगा अभी। किसान और मजदूर को केंद्र में रख करके जो है चौधरी अजीत सिंह जी ने ये पत्र भी लिखा है कि जो इस तरह के जो डॉक्टर लोहिया के, चौधरी चरण सिंह जी के सच्चे अनुयायी हैं, वो जो है एक मंच पर आवे, और उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ौत में 4 तारीख को रैली है, उसमें हमने न्योता भी भेजा है। इस तरह के किसको किसको न्योता दिया है अनिल जी? न्योता जा रहा है, बताइए, थोड़ा नाम लीजिए। जेडीयू को न्योता भेजा ओके। है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री ओके। नीतीश कुमार जी को भेजा, ओके। शरद यादव जी को भेजा है, और आर.के. चौधरी जी को उत्तर प्रदेश में न्योता भेजा है, और उत्तर प्रदेश में बहुत से और राजनीतिक दल हैं, उनको भी निमंत्रण सपा में किसी को दिया न्योता? भेजा जा रहा सुन है। लीजिए, समाजवादी पार्टी को भी निमंत्रण नहीं गया है। ओके, और चिट्ठी जा रही है अभी। उत्तर प्रदेश में जो हमारी साथ हमारी समान विचार, देखिए चौधरी अजीत सिंह जी ये कह चुके कि लाल लोग टोपी कह रहे हैं पहनने कि से कोई कोई- समाजवादी सुनिए, नहीं हो सवाल तो जाता। ले लीजिए। हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। आपको पता नहीं हम क्या भारतीय अजीत सिंह ने जनता समझा पार्टी के आज डिबेट में भेज दिया, आप बोले ही चले जा रहे हैं। सवाल तो ले लीजिए, आपको कोई घास नहीं डाल रहा है, यूपी में आप सबका दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोई आपको भाव नहीं दे रहा, तो आप कह रहे हैं हम अकेले ही हैं। बात घास कौन डाल- आपको भाव डाल नहीं बात- रहा है? दे रहा है बात क्या घा- कोई? हम घास हम तो खुद हलो संघर्ष करने के कर लिए रहे कोई हैं। आपको तैयार नहीं है। हम तो खुद हलो संघर्ष नहीं कर रहा रहे कोई। हैं। हम कहाँ किसी से घास मांगने की बात कर रहे हैं। हम तो उत्तर क्यों प्रदेश में चिट्ठी किस लिए लिखी थी? जो हेलो। भारतीय- हम इसलिए हेलो कर हेलो, रहे एक हैं मिनट प्लीज, जो भारतीय लिसन जनता पार्टी लिसन ब्रजेश जी, आप हमारी बात तो लिसन सुनिए। भारतीय जनता पार्टी चिट्ठी पश्चिमी क्यों उत्तर लिखी थी प्रदेश जब घास नहीं में खाने जो दी थी? कैराना में, बिजनौर चिट्ठी क्यों में लिखी? जो 2014 में चिट्ठी इन्होंने क्यों नंगा लिखी? नाच किया, अनिल हम दुबे, उसका जवाब देना अनिल चाहते दुबे, हैं। चिट्ठी क्यों लिखी? क्यों लिखी? आज उत्तर प्रदेश को कोई जरूरत पूछ नहीं है, रहा, इसलिए उत्तर चिट्ठीबाजी पर आ गए हो। ब्रजेश जी, आप सुन भी कैराना तो- में आपने प्लीज, समाजवादी प्लीज, पार्टी उत्तर सरकार के प्रदेश- मंत्रियों का उत्तर क्या नहीं खुलासा प्रदेश किया? है। नो, अनिल जी, अनिल दुबे, नो, अनिल दुबे, अनिल जी, Alright. आप समाजवादी हरीश पार्टी जी, सरकार के जो मंत्री जिन्होंने पश्चिमी मुजफ्फरनगर उत्तर कराया, प्रदेश उन्होंने में नो, आज नंगा नाच अनिल करने दुबे, की तैयारी अनिल है। दुबे, क्योंकि आप उसको वोट नहीं पश्चिमी समझते। उत्तर प्लीज प्रदेश वेट, में- प्लीज। हाँ, हरीश जी कंटिन्यू। आपसे हरीश जी सवाल पहले तो मैं ये कर लूं कि ये कह रहे हैं किसानों के सबसे बड़े नेता अजीत सिंह, गरीबों के सबसे बड़े नेता अजीत सिंह, गठबंधन के सबसे बड़े नेता अजीत सिंह, बाकी लोग कहां गए? और इनकी पेशकश देखिए कि इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी देखो अशोक सिंह ने कहा कि ये तो हमारी गिनती में ही नहीं है, और ये जबरदस्ती चिट्ठी ब्रजेश लिखे जा जी, रहे हैं। किसानों के लिए अजीत सिंह क्या किए? आज तक जितनी सरकारें नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पहली केंद्र सरकार जिसने डीएपी के, यूरिया के दामों में इतनी कमी की,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से। हरीश जी, आपकी सरकार किसानों पर टैक्स लगाने जा रही है। टैक्स लगाने नहीं जा रही है, किसानों पर आयकर लगाने की बात हो रही थी। किसानों अगर की आय को दुगना करने जा रही तो है। इस देश में ये लो। किसानों की आय दुगना अजीत सिंह कहाँ से आ गए इसमें? किसानों के लिए आय की व्यवस्था। किसानों पर आप डोंट डिस्टर्ब प्लीज, अनिल दुबे प्लीज, बहस को डिरेल मत करिए। किसानों को जो आज भी असंचित क्षेत्र पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार सबको पानी सभी खेतों को पानी मुहैया सबको पानी पिलाए, इसमें कोई शक नहीं है। सारे किसान मजदूर हिलाल साहब, आप 50 वर्ष तक पानी पिलाते रहे, अब तो आप शांत रहिए। तभी तो आज जीवित है, आपके हिस्से पड़ गए होते, खत्म हो गए होते, थोड़ा धैर्य रखिए। तभी इतनी आफत क्या हो रही है। आपका डिस्प्रेशन बहुत ज्यादा है, मुझे पता है कि आपको सत्ता से बाहर आप अपनी रहना। बात खत्म करिए हरीश जी, बात खत्म करिए जल्दी। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार काम कर रही है, चौधरी अजीत सिंह ने क्या किया आज तक? केंद्र में वो भी मंत्री रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, क्या अजीत सिंह अवसरवादी नेता हैं? अवसर जब भारतीय जनता पार्टी, किस पार्टी से वो उन्होंने अपना गठबंधन नहीं किया? wait, कांग्रेस में गए, wait. भारतीय जनता पार्टी रहे, समाजवादी पार्टी। प्लीज एसपी यादव, क्या इसमें नीतीश कुमार की कोई सलाह है? जो कुछ आपको चिट्ठी आई है, आपको क्या आई है? सबको आई है, सार्वजनिक चिट्ठी है अजीत सिंह की, तो क्या इसके पीछे नीतीश कुमार हो सकते हैं, आपको लगता है? देखिए मिश्रा जी, कि एक दांव चला इन लोगों ने कि जरा मन टटोल के देखा जाए। समाजवादी पार्टी जो है अकेले जो है 2017 में चुनाव में जो है सरकार बनाने जा रही है। माननीय युवा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब ये ड्रामा तमाम उत्तर प्रदेश में देखिए 2-3 महीने मैं देख रहा हूँ, 4 साल तक कोई ड्रामेबाजी नहीं। हम विकास कर रहे हैं, किसानों की सिंचाई लगान माफ किसने 4 साल तक ड्रामेबाजी नहीं की आपने? देखिए नहीं, ये अन्य पार्टियां जो इस तरह में कोई खटिया मचिया लेकर चल रहे हैं, और कोई जो कोई गुजरात से आ रहे हैं, तमाम तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, तो ये प्रयोग तो अमेरिका तक भेज रखे हैं ट्रेनिंग के लिए। देखिए समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, अजीत सिंह का ऑफर स्वीकार है कि नहीं, ये बताओ। ऐसा है, एसपी यादव, अजीत सिंह का प्रस्ताव स्वीकार है? देखिए इस समय समाजवादी पार्टी, चर्चा तो कह दो करेंगे। हमारा लक्ष्य जो है मिशन 2017 है, और 2017 में हम उस लक्ष्य को जो है प्राप्त करने जा रहे हैं। हो जाता है, देखिए 10 बार पूछने पर नाम तक लेने को तैयार नहीं, और अजीत सिंह है कि चिट्ठी लिखे जा रहे हैं, चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी को हिलाले मत नहीं है, अकेले सक्षम है सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस भी ये जानती है कि बिना सपा और बसपा के अगर कोई भी महागठबंधन बनता है, अगर ये लोग इकट्ठे हो गए तो बेदम होगा। जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त कोई भी कोई महागठबंधन हो और जो बड़े स्टेक होल्डर हैं वो है ही नहीं, तो अजीत सिंह क्या कर लेंगे? बेशक कोई भी गठबंधन की अगर बात करते हैं इसमें, तो अगर हम इसकी बात भी करते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में भी गठबंधन हो, तो बिहार में हम लोगों ने देखा था किस तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने जो है उस गठबंधन को छोड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गठबंधन इस तरह से बन के तैयार होगा, हमें उसमें शक है, क्योंकि बहुत ही विपरीत। लेकिन भाजपा को अगर आपको हराना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प क्या है? आप अकेले तो नहीं लड़ पा रहे ना, इस सच को स्वीकारने में आपको क्या परेशानी है? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए ये एक बहुत गलत बात है कि हम उनसे अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं। जितनी दम से इस वक्त कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन को लड़ रही है, उतनी ताकत से कोई राजनीतिक दल इलेक्शन को लड़ नहीं रहा। हम जिस तरह से जिस तरह से हम किसानों के मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं उनके पास, और किसान जिस तरह से आ रहे हैं, और जो उनकी तकलीफें हैं, केंद्र में बैठी हुई सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा पाई, वो कहती है हम किसान के साथ हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लगातार फटकार लगाई है कि आपने जो है सूखा राहत नहीं भेजा, वो जो है वो किसान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को किसानों की तब याद आई है जब चुनाव सिर पर आ गए। इसके पहले राहुल गांधी ने 2 साल तक शक्ल नहीं दिखाई उत्तर प्रदेश में, आते भी हैं तो सिर्फ अमेठी तक सीमित हैं। तो कैसे हम आपको इस बात का भरोसा कर लें कि चुनाव के बाद भी राहुल गांधी के दीदार शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, महोबा, देवरिया के लोगों के होंगे? आप तो ऐसे लोग हैं कि आप तो किसी की समस्या का एहसास ही नहीं होता है। आप चुनाव में आए हैं, ऊपर से उतरे हैं, और आप अचानक से सड़कों पे घूम रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वोट बटोर ले जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। ये आपकी भारी गलतफहमी है। ये अगर केवल चुनाव तक दिखाई पड़ रहे हैं, अगर हरीश जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए जो काम
कांग्रेस ने सत्ता में रह के किसानों के लिए किया, उसके आसपास किसी ने नहीं किया। इससे पहले कर्जा माफी किसने की थी? भट्टा परसौल की लड़ाई किसने लड़ी है? जो भूमि अधिनियम, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसानों से मुफ्त में भूमि छीन रही थी, किसने वो लड़ाई लड़ी है? भट्टा लगातार परसौल लड़ाई प्लीज, लड़ी है। फैलाती हमने रही है। हरीश जी, प्लीज। हरीश जी, आप हरीश कोई जी, जवाब प्लीज। दे नहीं पाएंगे, इस हरीश बात जी, को समझ लीजिए आप। नहीं, जवाब आप नहीं ये जवाब नहीं दे कांग्रेस पाएंगे। भ्रम फैलाती ये रही इस तरह का है। यहाँ के उत्तर ऊपर प्रदेश आसमान की जनता कीजिए। और देश की जनता ये जानती भ्रम है। आप फैला रहे हैं। आधी शताब्दी आप तक आप अपना गरीबी दूर जाइए करते जा रहे। करके और पहले गरीबी 56 नहीं दूर का हुई। सीना लेकर किसान बदहाल और हुआ। प्लीज, और हरीश जी, नो। हरीश जी, प्लीज, कांग्रेस प्लीज। नहीं किया आपने। कांग्रेस सत्ता आप में अपने आने के गाल बाद मत नहीं किए। प्लीज, कोई काम आप नहीं कर प्लीज, पाए। प्लीज। पूरी तरह से All right, फेल अगर all कोई right. सरकार है, Cool down. और सबसे निकम्मी Cool सरकार down. जेल में कोई बैठी तो बात Cool नहीं down. करता। वो कांग्रेस रही और है। सबसे ज्यादा अगर कोई जनता प्राइस सरकार कांग्रेस रही है। हरीश जी, तो नो, नरेंद्र नो, मोदी नो, बैठे नो। हैं। आप लोग गलत कर रहे हैं, इससे नहीं। कोई बैठा नहीं है। Please listen. और वही उछल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के और ये आप सब कहां से बीच में आ गए? शांत रहिए। किसानों हिलाल की अहमद, बात कर रहे प्लीज हैं, लिसन। किसानों को ठगने का काम प्लीज किया प्लीज इन्होंने। प्लीज, ओके ओके। हिलाल अहमद, आपने भी भट्टा परसौल का जिक्र किया। ठीक है, आप भट्टा परसौल में बड़ी ज्यादती हुई थी, राहुल गांधी आए थे, घूम घाम के लौट गए थे, पर उस वक्त बीएसपी सरकार को कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में इतना शेल्टर क्यों दे रखा था? आप और बीएसपी मिले हुए थे और राहुल गांधी भट्टा परसौल में नाटक कर रहे थे। किसको आप मूर्ख बनाना चाहते? जनता बहुत समझदार है। थोड़ा तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पर कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए, कांग्रेस को शर्मिंदा यात्रा निकालनी चाहिए। आपके ही संरक्षण में बीएसपी पूरे 5 साल रही केंद्र के, आपने क्या कर लिया था तब? ब्रजेश जी, आप कुछ उल्टी नहीं बात किया था बोलते। आपने। अगर आप उल्टी बात बोलते तो शायद तथ्य सही होते। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि गठबंधन में ना बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ थी, ना समाजवादी पूरे पार्टी हमारे समय साथ थी। 5 साल आपने उन्होंने केंद्र में उनका हमको समर्थन सपोर्ट लिया था। उन्होंने हमको समर्थन दिया था। हमारा कोई क्या किया शेल्टर आपने? उनको नहीं था। उनका हमारे साथ समर्थन था। जब जरूरत और थी भट्टा बीएसपी को परसौल साथ की लिए लड़ाई रहते जिस थे। तरह से क्या कांग्रेस लड़ा ने आपने? लड़ाई वहां की लोगों को है, क्या मिला? वहां से लेके क्या मिला वहां दिल्ली पे? से- क्यों नहीं वहां से जो आपको शुरू तो हुई क्षमा लड़ाई- यात्रा निकालिए, माफी यात्रा नहीं, निकालिए। अजीत सिंह, माफी यात्रा तो बाकी ऑल राइट, अशोक सिंह, निकालेंगे। अशोक निश्चित सिंह, रूप से वो निकालेंगे बाकी यात्रा जितने भी दल हैं, अजीत सिंह। और शर्म यात्रा भी ऑल राइट, निकालेंगे। अशोक सिंह जी, क्या इस तरह का अगर हम एक महागठबंधन की परिकल्पना करते हैं तो कौन कौन से ऐसे लाइक माइंडेड पार्टियां हैं जिनको आपको लगता है कि महागठबंधन में वो आ सकती हैं? आपसे एक जस्ट आपका ऑब्जर्वेशन समझना चाहता हूं। हमें लगता है कि जो हमारा महागठबंधन बनेगा, जिसके प्रारूप पहले भी तैयार हुआ था, उसी की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस भले होगी उसमें? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस भी आवे। सीटों के बारे पर में देखिए, लालू जी ने बड़े पहले भी कह दिया, हरा लेंगे। गठबंधन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती सीटों के बंटवारे। लालू जी ने तो पहले भी कह दिया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। गठबंधन होने से हमें इस प्रदेश में और देश से भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ठीक एकजुटता है, की तो जरूरत समाजवादी है। पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, और कौन हो सकता है? जेडीयू हो गया, हमारा जो RLD गठबंधन surrendered है। चल रहा है, जो हमारा RJD बिहार का surrendered है, है। हम लोग नहीं एक साथ में है। जो और हमारा और ये गठबंधन है वही अजीत हम सिंह को लोग साथ ले कोशिश सकते में हैं हैं। आप? अजीत सिंह को अब इसके बारे में हमारे यहाँ क्या तय हो रहा है ये हमें नहीं आप पता अजीत है। सिंह से नाराज क्यों हैं? नहीं, हम नाराज नहीं, बड़े तो नेता कह हैं। दीजिए एक बार के लिए, लेंगे, नहीं, उनकी संतुष्टि हो जाए, नहीं मुस्कुराहट आ जाए अनिल दुबे ऐसी को। कोई भी बात ना करें जिसपे हम यथार्थ में कहीं दूर दूर तक नहीं है। यथार्थ जो है, हमारा जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ बिहार के साथ यूपी में भी लागू करना चाहता है और कहीं पर से अनिल हम दुबे। भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। अनिल दुबे, अब देखिए मैं आपसे क्या सवाल करूं, जो लोग गठबंधन की परिकल्पना कर रहे हैं आपका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, इसका साफ मिसारा जानते हैं क्या है? राजनीति में आपकी पारी लगभग आपकी पार्टी की खत्म हो चुकी है। ये सच है और इस सच को स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं होना अब चाहिए। किसी के ये कहने लेट्स से एक्सेप्ट इट। देखिए ब्रजेश जी, फिर आप हमारी बात भी सुन लीजिए। 20 सेकंड मैं समय नहीं है। कि देखिए, अशोक जी ने कहा कि वो अजीत सिंह जी को गठबंधन में लेंगे या नहीं लेंगे, ये कहाँ तय होगा। हम कहाँ गठबंधन की बात ही कर रहे हैं। हमने तो जो स्पष्ट रूप से दिया है, हम जेडीयू और छोटी पार्टियों के साथ उत्तर प्रदेश में एक मंच JDU हम इनका बनाना है, चाह रहे आपका हैं, नहीं है। और वो बन करके दिखेगा। और वो इस चुनाव में 2017 के चुनाव में आरएलडी की हैसियत दिखाई पड़ जाएगी। आरएलडी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमें किससे गठबंधन नहीं करना है। उसके बाद ही तो सारी चीजें होनी है। और रही भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे कह रहे थे कि इन्होंने किसानों के लिए काम किया, All right, हरीश जी। किसानों को सिर्फ ठगने का ओके, काम थैंक यू, किया, किसानों के साथ थैंक यू, छल करने ओके का काम ओके किया, ओके ओके किसानों के लिए ऑल राइट, कोई लड़ा, ठीक तो चौधरी अजीत हो गया, सिंह हो गया, ने बस हो बाकी गया, लोगों का लड़ा। हो गया। हरीश जी 20 सेकंड आप बताइए, अपना ऑब्जर्वेशन दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का तो एकदम जो लक्ष्य है स्पष्ट है और जो रीति नीति आप है क्यों स्पष्ट है। परेशान कर रहे हैं जी सिंह भाई? भारतीय सरकार बना है। आप प्लीज। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पे चुनाव लड़ेगी।
और सिंह- उत्तर अजीत सिंह- प्रदेश के कुशासन को उखाड़ अच्छा, ऐसा हो फेंकने के सकता है लिए कि चुनाव अजीत सिंह को आप लड़ेगी, लेने अपने साथ? भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए चुनाव लड़ेगी। अरे मैं भी पैरवी कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अजीत सुशासन सिंह और तो विकास उनके के लिए खिलाफ चुनाव मोर्चा लड़ेगी। खोले हुए ऑल राइट हरीश जी, मैं भी पैरवी कर रहा हूँ कि अजीत सिंह पर एक बार विचार कर लीजिए आप लोग भी। ये तो इसके बारे में एसपी यादव। चिंतन करने ऑल के राइट, एसपी लिए यादव, अशोक सिंह एसपी जी यादव, और इस डॉक्टर साहब गठबंधन की बैठे अगर हैं। पेशकश आती तो सपा शामिल होगी उसमें। देखिए, इस समय समाजवादी पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री जी की जय जयकार पूरे प्रदेश में हो रही है। नेताजी? और समाजवादी पार्टी नेताजी की? नेताजी के प्रेरणा से, नेताजी के मार्गदर्शन शिवपाल जी में से? जो काम हो रहा है विकास का, शिवपाल जी? हमारे जितने भी शिवपाल जी? माननीय शिवपाल जी हुए या नेताजी और राम गोपाल जी? देखिए ऐसा है, राम समाजवादी गोपाल जी, पार्टी उनका नाम की भूल गया। सरकार, देखिए ऐसा है, ले लीजिए नाम। देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी में हमारे आप नेताजी राम गोपाल के नाम से परहेज क्यों कर रहे हैं? प्रोफेसर साहब हमारे थिंक टैंक हैं। नहीं, मैंने देखिए चारों गिना दिया, आपके नंबर सब जगह बराबर देखिए है। ऐसा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो नाटक चल रहा है उत्तर प्रदेश में 2-3 महीने से, ये सब नाटक जनता समझ रही है। पूरे प्रदेश में गांव से लेकर और शहर तक आज जो विकास हुआ है, हमारे समाजवादी पेंशन, ऑल राइट, डॉक्टर हिलाल अहमद, ओके ओके, उपलब्धियों पर फिर किसी दिन। ऑल राइट, प्लीज 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 प्लीज, ओके ओके ओके, हिलाल अहमद 20 सेकंड। जी देखिए, एक बात बहुत सीधी सी है कि जो मुख्यमंत्री के पद के लिए दावेदार समाजवादी पार्टी के, वो समाजवादी पार्टी के अंदर ही एक्सेप्टेबल नहीं है। उसी के ऊपर भी बहुत ज्यादा चर्चा विचार की आवश्यकता है। ये बात एक स्पष्ट है। अजीत सिंह का प्रस्ताव मंजूर या हाँ या ना? ना, बिल्कुल नहीं। किसी से भी गठबंधन नहीं। सरकार बननी है कांग्रेस की। किसानों और कहाँ? मजदूरों की बात को कहाँ सरकार लेकर बननी के है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिश्रा जी, अरे मैं कहाँ? तो एक बात और कहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, नो ये सूट बूट की धन्यवाद। सरकार ऑल जो राइट। 1,10,000 करोड़ हिलाल रुपए अहमद, का ऑल राइट, कॉर्पोरेट थैंक यू, हाउसेस का कर्जा थैंक यू, माफ कर चुकी है। थैंक यू, किस थैंक यू, मुंह से थैंक यू, किसानों की बात करें? थैंक यू, थैंक यू। अशोक सिंह, अनिल दुबे, हरीश श्रीवास्तव और एसपी यादव, हिलाल अहमद, आप पांचों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने अपना अपना समय निकाला और ईटीवी के स्टूडियो पर एक राजनीतिक विषय पर हम लोगों ने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हालांकि प्रस्ताव अजीत सिंह लेकर जरूर राजनीतिक गलियारे में घूम रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर पत्र लिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपने इस डिबेट से निष्कर्ष निकाला कि कोई भी पार्टी अजीत सिंह को जरा सा भी भाव देने को तैयार नहीं है। अब पता नहीं क्यों अनिल दुबे को बार बार ये लगता है कि कोई संभावना बनेगी, लेकिन फिलहाल सभी पार्टियों ने अजीत सिंह को ना कह दिया है। तो अजीत सिंह को कोई दूसरा दांव चलना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल कोई उनको अपने कंधे पे बिठाने को तैयार नहीं है। रात 11:30 पर यही बहस दोबारा से। धन्यवाद।